नमस्कार, वेलकम टू इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आप फॉलो करते होंगे, उपासना भी आप करते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं तथा स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का टॉपिक आप पूरा देख लेना। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल हैं इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल पे वो भी आप कंप्लीट देख लेना। और अगर इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही हो तो इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। 30 मार्च 2025 को है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा और इसी दिन गुड़ी पड़वा हो रहा है। जी हाँ, जो हिंदू नववर्ष रहता है या हिंदू नववर्ष का पहला दिन रहता है यानी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, उसी दिन हम गुड़ी पड़वा का पर्व सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। और इसी दिन से रामनवमी तक या चैत्र शुद्ध नवमी तक चैत्र नवरात्र रहता है। यानी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को दो शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो है कि गुड़ी पड़वा जो साल का नववर्ष का पहला पर्व रहता है या उत्सव रहता है और 3.5 मुहूर्त का पहला शुभ मुहूर्त रहता है गुड़ी पड़वा। दूसरा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को ही चैत्र नवरात्र जो है वो शुरू हो जाता है। और चैत्र नवरात्र में हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, नवचंडी की उपासना करते हैं, नवचंडी का हम व्रत करते हैं। तो कितना बड़ा शुभ संयोग इस साल 30 मार्च 2025 को साथ में आ रहा है या हर साल आता रहता है, क्योंकि हर साल गुड़ी पड़वा जो रहता है वो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को ही रहता है और हर साल चैत्र नवरात्र जो है वो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को ही शुरू हो जाता है। और चैत्र शुद्ध नवमी तक चैत्र नवरात्र जो है वो 9 दिन हम मनाते हैं। लेकिन इस साल चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या चैत्र नवरात्र जो है वो 8 दिन ही आ चुका है। अष्टमी और नवमी 6 अप्रैल 2025 को साथ में आई है। तो इस साल का चैत्र नवरात्र जो है वो 8 ही दिन है। और 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी भी आ रही है जो प्रभु राम का जन्म दिवस है। तो ये चैत्र नवरात्र का पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ संयोग हमें दे रहा है। जी हाँ, इस साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो शनिवार को हो जाएगा, पार पड़ जाएगा और सूर्य एक नए तरीके से खिल उठेगा रविवार को 30 मार्च 2025 को। और सूर्य देव उगते तिथि को बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देते हैं। और नया साल का या सूर्य ग्रहण बाद का नया दिन बहुत पवित्र शुभ रहने वाला है, क्योंकि नववर्ष चैत्र शुद्ध प्रतिपदा शुरू हो जा रही है, गुड़ी पड़वा का पर्व आ रहा है और चैत्र नवरात्र का स्वागत भी सूर्य देव बहुत अच्छाई से, पॉजिटिव से करेंगे। और जब 6 अप्रैल 2025 होगा उस दिन भी रविवार ही है। तो दोनों भी है कि शुरुआत है चैत्र नवरात्र की 30 मार्च 2025 को रविवार है और उसका प्रस्थान या समाप्ति है माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्र की, उस दिन भी 6 अप्रैल 2025 को रविवार ही है। तो माता रानी जो है माँ दुर्गा, इनका ये चैत्र नवरात्र बहुत धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाएगा। नवरात्र जो है वो चैत्र मास का और अश्विन मास का हम बहुत धूमधाम से, भक्ति भाव से, उत्साह से मनाते हैं। और इस साल का ये पहला ही ऐसा मतलब त्योहार रहता है जो गुड़ी पड़वा यानी पहला पर्व, पहला उत्सव के साथ आता है। दोनों मिलके साथ में आते हैं, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र। तो बहुत शुभ और बहुत शुभ संयोग मनाते हैं। तो कैसे उपासना या कैसे मनाएंगे हम चैत्र नवरात्र, वो आज हम इस
टॉपिक में या वीडियो में जानेंगे। क्या है शुभ संयोग, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, क्या उपासना करना चाहिए, आध्यात्मिक साधना हमें क्या करनी चाहिए चैत्र नवरात्र में, ये आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं। कहीं पे भी मत जाइएगा, स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी आई चैनल, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। देखो, 30 मार्च 2025 को चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जो उदय तिथि है वो हम पकड़ते हैं शास्त्रों के अनुसार, तभी चैत्र नवरात्र का आरंभ हो जाएगा। और सुबह हमें गुड़ी पड़वा, गुड़ी उभारनी है, गुड़ी की स्थापना करनी है ब्रह्म मुहूर्त से अभिजीत मुहूर्त तक या विजय मुहूर्त तक। ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमने गुड़ी पड़वा 2025 के एपिसोड में देख ली है। तो गुड़ी की स्थापना सुबह ही करनी है हमें। उसके बाद चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जो है वो पहले ही दिन शुरू हो चुकी है 4:27 को, जो रविवार को दोपहर को 12:50 तक रहने वाली है। तो इसी दौरान यानी प्रतिपदा खत्म होने से पहले ही हमें चैत्र नवरात्र का घट स्थापना जो रहता है माँ दुर्गा का, वो भी आरंभ करना है। तो क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से लेकर 10:22 तक। इसी दौरान हमें, इसी ब्रह्म मुहूर्त में हमें घट स्थापना करनी है। अगर 10:22 तक हम नहीं कर सके तो दोपहर को 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त तक हमें घट स्थापना करनी है। तो कैसे घट स्थापना हमें करनी है ये भी मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। एक तामन लेना है या एक छोटी परात लेनी है, आपके पास जो भी प्लेट अवेलेबल है जिस धातु की वो लेनी है, लेकिन तामन लेने की प्रथा है। और देवघर में, पूजा घर में आपको एक ऐसा कोना चाहिए या साइड चाहिए कि वहां पे कोई भी जाता नहीं हो और उस घट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा या धक्का नहीं लगेगा, वो गिर नहीं जाएंगे। इस तरीके से आपको एक तामन और परात एक शांत जगह पे रखना है, जहाँ पे हम बहुत जाते नहीं हो, 9 दिन तक जाते नहीं हो, ऐसे जगह पे देवघर में, पूजा घर पे घट की स्थापना करनी है। तामन लेना है, परात लेनी है, देवघर में एक अच्छी जगह पे उसको एक आप चौरंग के ऊपर रखो या पाट के ऊपर रखो, उसे हल्दी कुमकुम लगाओ, उसमें मिट्टी डालनी है, काली या लाल मिट्टी जो आपके पास अवेलेबल है। उसमें धान्य डालना है, गेहूं, ज्वारी, बाजरा, जो जो धान्य आपके पास है सभी धान्य मिट्टी में डाले। उस धान्य को फिर से मिट्टी से ढक ले। देन एक कलश ले ले या तामन ले ले, चांदी का, तांबे का या घड़ा ले ले, माटी का, मिट्टी का। और वो कलश या घड़ा आपको, जो तामन है जिसमें मिट्टी और धान्य हमने डाला है, उसके बीचों बीच रखना है। और वो घड़ा या कलश पानी से भरा हुआ चाहिए। देन उस कलश में पानी के साथ हमें एक सिक्का डालना है, यानी 1 रुपए का, 2 रुपए का ऐसा सिक्का, हल्दी कुमकुम डालना है। देन आपको उसमें अक्षता भी डालने हैं। देन उस घड़े को या कलश को स्वस्तिक भी चारों साइड से हमें निकालना है, हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। देन उसके घड़े में, पानी के घड़े में या कलश में आपको आम के 5 पत्ते लगाने हैं, बीड़े के 5 पत्ते लगाने हैं। देन एक नारियल आपको उसमें बीचों बीच लगाना है, नारियल को भी हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। देन नारियल के ऊपर आप हार डाल सकते हो, घड़े को और नारियल को मिलके, या फूल अर्पण कर सकते हो। तो ये हो गया आपका घट स्थापना या कलश स्थापना, जो आपको चैत्र नवरात्रि के दिन ही 30 मार्च को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अभिजीत मुहूर्त तक करना है। मैंने शुभ मुहूर्त ऑलरेडी बताया है। और पहले आपको गुड़ी की स्थापना करनी है, गुड़ी की पूजा करनी है, गुड़ी को नमन करना है। देन देवघर में रोज की प्रातः पूजा करनी है, जो भी उपासनाएं आप करते हो वो करनी है। देन उसके बाद आपको घट स्थापना जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अभिजीत मुहूर्त तक करके लेनी है। और घट स्थापना करने के बाद आपको घर में जो भी देवी माँ की मूर्ति हो, महालक्ष्मी की हो, सरस्वती की हो, अन्नपूर्णा की हो, या सभी मूर्तियां हो या फोटो हो, तो फोटो या मूर्ति को भी हल्दी कुमकुम लगाना है या कुमकुमार्जन एक छोटे तामन में लेके फिर से करना है। अभिषेक करना है देवी माँ का भी, उसको भी हल्दी कुमकुम अर्पण करना है, या फोटो को हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। हार अर्पण करना है फूलों का, या फूल अर्पण करना है। एक छोटा सा वस्त्र बनाना है आपको, और वस्त्र भी उनको अर्पण करना है, देवी माँ को, और घट को भी अर्पण करना है। देन पुष्प अर्पण करना है देवी माँ को, और उसके बाद देवी माँ को और घट को मिलके आपको आरती करनी है दुर्गा माँ की।
ओके, जो आरती आती हो वो आरती आपको देवी माँ की करनी है। उसके बाद देवी माँ को प्रार्थना करनी है कि आज चैत्र नवरात्र है और मैंने घट स्थापना की है, आज गुड़ी पड़वा भी है, गुड़ी की भी स्थापना की है। तो हे दुर्गा माँ, हे नवचंडी माँ, आज से चैत्र नवरात्र से चैत्र नवमी तक आप मेरे घर विराजमान हो जाओ और जो जो उपासना भक्ति भाव से मैं कर रही हूँ वो स्वीकार कर लो आपने आपके चरणों में। मुझे मेरे परिवार को सुख समृद्धि शांति दो, आरोग्य प्रदान करो और सकारात्मकता दो और मेरे घर में कायम स्वरूपी आप ऐसे ही बास करो, आपका ये निवास स्थान बनाओ देवी माँ, दुर्गा माँ, नवचंडी माँ। ऐसे मनोभाव से श्रद्धा भाव से आपको देवी माँ को प्रार्थना करनी है। देन आपको देवी माँ को ओटी भी चढ़ानी है। अब ओटी जो है महाराष्ट्र में हम चढ़ाते हैं, शायद नॉर्थ में चुनरी चढ़ाते होंगे। और ओटी क्या रहती है, तो एक पीस रहता है, ब्लाउज पीस या नया क्लोथ रहता है, वस्त्र रहता है, कोई भी वस्त्र किसी भी कलर का, शक्य तो आपको रेड या ऑरेंज या येलो कलर का ब्लाउज पीस या नया वस्त्र लेना है या साड़ी या चुनरी लेनी है। उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं। देन उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है या नारियल के जो टुकड़े रहते हैं खोबरा वो रखना है। देन ड्राई फ्रूट्स उसमें डालने हैं, हड़कुंड उसमें डालना है, बादाम डालना है, खारिक डालना है, एक सिक्का डालना है, इस सबको हल्दी कुमकुम लगाना है और देवी माँ के सामने आपको ये वोटी रखनी है या चुनरी चढ़ा सकते हो हल्दी कुमकुम अर्पण करके। नॉर्थ में चुनरी चढ़ाते हैं देवी माँ को, हम ओटी अर्पण करते हैं महाराष्ट्र में। तो ये वोटी आप घट के सामने रख सकते हो या आपके देवघर में जहाँ पे भी जगह हो वहाँ पे देवी माँ को अर्पण करके प्रार्थना करके रख सकते हो और देवी माँ की आरती भी करनी है। ये हो गई घट स्थापना की पूजा विधि। ये आपको 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्र शुरू होते ही उदय तिथि को 12 बजे से पहले ये पूजा और ये सब कुछ घट स्थापना करके कर लेनी है। देन आपको भोग चढ़ाना है देवी माँ को। फल अर्पण कर सकते हो, दूध शक्कर अर्पण कर सकते हो। वैसे भी गुड़ी पड़वा है तो घर में मीठा भोग हो जाएगा, वो मीठा भोग भी देवी को या सभी देवताओं को हमें चढ़ाना है उस दिन। देन हम अब जानते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस इस साल के देवी माँ की, यानी दुर्गा माँ कैसे आ रही है इस साल। देखो इस साल दुर्गा माँ जो आ रही है वो हाथी के ऊपर आ रही है। देवी माँ के वाहन अलग अलग होते हैं, कभी घोड़ा रहता है, कभी व्याघ्र रहता है, कभी सिंह रहता है, कभी वो नैया के ऊपर आ जाती है, या अलग अलग उसके वाहन रहते हैं। इस साल दुर्गा माँ जो है वो हाथी के ऊपर आ रही है और हाथी जो प्रतीक है वैभव का, शांति का, सुख समृद्धि का, संयम का, शक्ति का प्रतीक है हाथी। और हाथी का महत्व श्री गणेश से भी जोड़ा गया है और माँ लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है शास्त्रों में। तो इस साल देवी माँ हाथी के ऊपर आ रही है क्योंकि वो रविवार को आ रही है, तो रविवार को आ रही है वो हाथी के ऊपर आएगी और प्रस्थान भी जो 6 अप्रैल को करेगी वो भी हाथी के ऊपर ही करने वाली है। तो इस साल देवी माँ बहुत प्रसन्न है, वह हैप्पी है, उनके हाथ में त्रिशूल है, एक कमल का फूल है, उन्होंने बाल जो है वो छोड़े हुए है और वस्त्र जो उन्होंने पहना हुआ है पहले दिन रविवार होने के कारण वो मोती कलर का सफेद है और देवी माँ बहुत हैप्पीली बैठी हुई है हाथी के ऊपर। और हाथी की चाल जो है स्लो रहती है, शक्तिशाली है, तो आराम से देवी माँ अपने आप को कंफर्टेबल करके बैठी है हाथी के ऊपर सवारी करके और स्लोली स्लोली हाथी देवी माँ को ऑलरेडी लेके आ रहा है, जो कल आ जाएगी सुबह सुबह 6:13 को पृथ्वी के ऊपर। तो देवी माँ बहुत ही हैप्पी है, उन्होंने अपनी हैप्पी प्रसन्न मुद्रा रखी है, वो यौवन अवस्था में है। तो मैंने बताया कि वैभव, शांति, समृद्धि, संपत्ति और संयम और शक्ति का हाथी प्रतीक है। तो इस साल भारत में, पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में देवी माँ जो है सबको सुख समृद्धि देगी, भरपूर धन धान्य देगी, बारिश बहुत होगी, सबको वैभव देगी, शांति देगी, सकारात्मकता देगी, मन की शक्ति देगी और बहुत अच्छा उन्नति करके जाएगी इस साल देवी माँ दुर्गा माँ। क्योंकि साल का पहला दिन ही बहुत हैप्पीली और हाथी के ऊपर आना यानी सुख समृद्धि स्थैर्य का प्रतीक है। तो ये देने के लिए देवी माँ आगमन कर रही है पृथ्वी के ऊपर और हम सबको भी नतमस्तक होके देवी को हमें उनका स्वागत करना है, उनका पूजन करना है, घट स्थापना करनी है। और पूरे 9 दिन, कल से ही चैत्र नवरात्र के घट स्थापना पूजा विधि होने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है 9 दिन और नवचंडी का व्रत आप रख सकते हैं, पूरे 9 दिन उपवास रख सकते हैं। नवचंडी का व्रत रख के आपको हर एक दिन
जैसे कि 9 रूप है देवी का। पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रग्रहणता, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा है स्कंद माता, छठवा है कात्यायनी माँ, सातवां है कालरात्रि माँ, आठवां है महागौरी माँ और नौवां है सिद्धदात्री माँ। ये सभी 9 रूप जो है तो नवचंडी रूप को आपको हर एक दिन उनकी पूजा पाठ करके, उसके साथ दुर्गा सप्तशती पाठ करके, उनकी हर एक दिन की आरती 9 दिन आप कर सकते हो, उपवास 9 दिन आप रख सकते हो, नाम स्मरण माता रानी का, दुर्गा माँ का कर सकते हो, मंत्र जाप आप कर सकते हो, श्री सूक्तम का पठन कर सकते हो, महालक्ष्मी अष्टकम पठन कर सकते हो, दुर्गा अष्टकम पठन कर सकते हो। लेकिन दुर्गा सप्तशती तो आपको 9 दिन पठन करना ही है। ये सब आपको 9 दिन करना है। कुछ नहीं कर सकते तो पहले दिन एटलीस्ट पूजा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और 9वें दिन एटलीस्ट आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। और उपवास भी 9 दिन नहीं रख सके तो पहले दिन रखना, कल के दिन चैत्र नवरात्र शुरू होते ही, और 9वां दिन जो है यानी इस बार 8 ही दिन है तो चैत्र नवरात्र के दिन समाप्ति को भी आप उपवास रख के उस दिन भी दुर्गा माँ की आरती, दुर्गा सप्तशती का पठन करके दुर्गा माँ को नम्रता से वंदन करके घट को आपको विसर्जन करना है 9वें दिन। तो ये हो गई कि 9 दिन आप क्या माता रानी की उपासना करेंगे। अब नवचंडिका का व्रत जो है वो अलग भी रहता है, यज्ञ रहता है, यज्ञ करके कर सकते हो, कुमकुमार्जन कर सकते हो, तर्पण करके भी आप कर सकते हो, या ब्राह्मण से करवा सकते हो, या दुर्गा माँ के या देवी के मंदिर जाके भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल तरीके से करना है तो जो मैंने 9 रूप बताए उनकी कथा और आरती करके नॉर्मल नवचंडिका का और उपवास करके आप कर सकते हो। और देवी माँ को हर दिन आप उपवास का भोग चढ़ा सकते हो या फल का भोग चढ़ा सकते हो। ऐसे आपको 9 दिन तक करना है और घट भी जो है 9 दिन रखने हैं घर में। ओके, तो ये हो गया कि आपको चैत्र नवरात्र कब करना है, घट स्थापना क्या, नवरात्रि में क्या उपासना करनी है, 9 दिन कैसे बिताने हैं। अब जो 9वां दिन है चैत्र नवरात्र का, चैत्र शुद्ध नवमी का, उस दिन राम नवमी भी आ रही है, प्रभु राम का जन्मदिन है। तो बहुत बड़ा शुभ संयोग, डबल शुभ संयोग है। जब चैत्र नवरात्र खत्म हो जाएगा, देवी माँ के पूरे 9 दिन नवव्रत नवचंडिका का पूरा हो जाएगा और देवी माँ प्रस्थान करेगी 6 अप्रैल 2025 को, हाथी के ऊपर से प्रस्थान करेगी। उसी दिन प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन आया है, बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो इसलिए चैत्र नवरात्र के पहले दिन से, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुद्ध नवमी तक आपको दुर्गा सप्तशती के साथ ही राम रक्षा का भी 9 दिन पठन करना है। एटलीस्ट एक बार पठन करो 9 दिन, या 11 बार ऐसे 9 दिन आप पठन कर सकते हो। आपको जैसे टाइम मिले राम रक्षा का पठन जरूर करना, या सुंदर कांड का पाठ आप एक बार करना 9 दिन, या हनुमान चालीसा एक बार पठन करना। सब कुछ पठन किया तो बहुत अच्छा है। प्रभु राम का नाम स्मरण करना, या महाविष्णु नारायण का गायत्री मंत्र 9 दिन आप पठन करना, इतनी तो उपासना आप कर सकते हो 9 दिन। देन रामनवमी के दिन 6 अप्रैल 2025 को आपको रामचरित्र मानस का भी पठन करना है। रामचरित्र मानस या राम हनुमान चालीसा भी आप पठन कर सकते हो। ये भी आपको करना है रामनवमी के दिन। और जब चैत्र शुद्ध नवमी या चैत्र नवरात्र का एंड होगा, प्रस्थान होगा देवी माँ का, उस दिन आपको रामचरित्र मानस का पठन करना है। प्रभु राम की आरती करनी है, दुर्गा माँ की आरती करनी है। प्रभु राम को और दुर्गा माँ को या राम लक्ष्मी को, दोनों को मिलके आपको प्रार्थना करनी है कि ऐसे ही आते रहो हर साल, और पूरा हिंदू बरस नववर्ष जो है हमें पॉजिटिविटी दो, सुख समृद्धि दो, आरोग्य दो, सद्बुद्धि दो और हमें अच्छी ग्रोथ दो। ये सब कुछ आपको मांगना है प्रभु राम को और माँ दुर्गा को। और एक कि ये जो 9 दिन रहते हैं चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुद्ध नवमी तक, पूरे के पूरे शुभ दिन है। तो कोई भी नया कार्य आपको स्टार्ट करने हैं तो 9 दिन में कभी भी कर सकते हैं। पूरे 9 दिन बहुत शुभ और फलदायी है। कुछ भी नया काम करना हो, जॉब, बिजनेस, या शादी तय करनी हो, शादी का मुहूर्त हो, या आपको नामकरण विधि हो, या एंगेजमेंट हो, या आपको कुछ भी चीज़ ऐसे नए काम, नए डिसीजन
लेने हैं, घर खरीदना है, सोना खरीदना है या कार खरीदनी है या कुछ भी नया कुछ आपको जीवन में करने की सोच रहे हो, तो ये 9 दिन जो है चैत्र नवरात्र के से लेकर रामनवमी तक पूरे 9 दिन बहुत ही शुभ है। तो ये पूरे 9 दिन में आप कभी भी नया कुछ कार्य कर सकते हो, उसमें जरूर आपको कार्य सिद्धि मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि इस साल नवरात्र जो है वो 8 ही दिन आया है, तो महागौरी और सिद्धदात्री की दोनों की भी पूजा 8वें दिन हो जाएगी जब नवरात्रि खत्म हो रही है लास्ट दिन को, यानी 6 अप्रैल 2025 को। तो महागौरी जो है वो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है और सिद्धदात्री जो है वो कार्य सिद्धि और यश का प्रतीक है। तो दोनों की मिलके हमें एक दिन उपासना करने मिलेगी, भक्ति करने मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा सहयोग है कि हमें दोनों महागौरी और सिद्धदात्री, ये जो दुर्गा माँ के रूप है, वो शांति प्रदान करेंगे, सौंदर्य देंगे और नया डिसीजन लेंगे तो उसमें कार्य और सिद्ध कार्य करेंगे हमारा और यश कीर्ति देंगे। ऐसे डबल सहयोग ये अष्टमी के दिन ही बन रहा है, जो अष्टमी और नवमी, चैत्र नवमी दोनों एक साथ आ रही है और रामनवमी भी आई है। तो रामचरितमानस का पठन करो, प्रभु राम का नाम स्मरण करो, सुंदरकांड का पठन करो, आप दुर्गा सप्तशती का पठन करो, आरती करो प्रभु राम की। रामनवमी के दिन दुर्गा माँ की भी आरती करो, श्री गणेश की आरती करो। और जैसे मैंने कहा कि हाथी के ऊपर माँ दुर्गा इस साल आ रही है, तो श्री गणेश जो है वो हाथी का रूप जो है उन्होंने मुंह धारण किया है। तो श्री गणेश कला और विद्या का कारक है। तो माँ हमें विद्या में और एजुकेशन में ग्रोथ देगी, कला क्षेत्र में ग्रोथ देगी और उनका लक्ष्मी से भी संबंध है हाथी का। तो लक्ष्मी और भरभराट, सुख, समृद्धि, संपत्ति भी माँ इस साल हमें देने वाली है। वो बहुत कुछ हमें देने के लिए आ रही है, बस हमें उनकी पूजा करनी है, नम्रता से, विनम्रता से उनके चरणों में हमें ध्यान लगाना है, पूजन करना है 9 दिन। और जी पूरे साल के लिए हमें सुख, समृद्धि, शांति, संयम और भरभराट और आरोग्य हमें माँ को मांगना है और 9 दिन उनके उपासना में बिताने हैं और नवमी के दिन प्रभु राम की भी हमें उपासना करनी है। तो ये हो गई पूरे चैत्र नवरात्र की इन्फॉर्मेशन और रामनवमी की इन्फॉर्मेशन। रामनवमी के ऊपर मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतना तो आप 9 दिन चैत्र नवरात्र शुरू होते ही करो 9 दिन के लिए, और दुर्गा सप्तशती का और राम रक्षा का पाठ 9 दिन कृपया करें। पूरे साल प्रभु राम और माँ दुर्गा आपके और मेरे साथ रहेगी, यही प्रार्थना मैं माँ दुर्गा के और प्रभु राम के चरणों में करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछो। और आपका चैनल है उसका प्रमोशन आप करवाना चाहते हो तो आपके चैनल का नेम, चैनल की लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट के द्वारा भेजो। मैं आपके चैनल का प्रमोशन इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से आज का टॉपिक चैत्र नवरात्र 2025 का एंड हो चुका है। आप सबको गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं। सबको देवी माँ और इस साल का गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, रामनवमी सुख, समृद्धि, शांति दे, भरभराट दे, हर एक कार्य में कार्य सिद्धि दे, यश कीर्ति दे। यही मैं दुर्गा माँ और गुड़ी माँ और प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज का कंटेंट एंड करती हूँ। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। धन्यवाद।